नमस्कार डियर फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज है 14 मई और 14 मई से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था मई 2024 में भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो मेघालय में किया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन। नेक्स्ट है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवान को 31 दिसंबर 2024 तक निलंबित किया, तो बजरंग पूनिया को किया। जो कि भारतीय पहलवान है उनको 31 दिसंबर 2024 तक निलंबित किया यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने। नेक्स्ट है केकी मिस्त्री को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया, तो केकी मिस्त्री को हाल ही में एचडीएफसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है मई 2024 में एल&टी ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए, तो आर शंकर रमन को एल&टी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है अमेरिका और ब्राज़ील के बाद 10 लाख उबर ड्राइवर की उपलब्धि हासिल करने वाला कौन सा देश है, तो वो है अपना भारत, जो ब्राज़ील और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पे है 10 लाख उबर ड्राइवर की उपलब्धि हासिल करने वाला देश। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 में कब मनाया गया, राइट आंसर है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बनने में भारत किस देश से आगे निकल गया, तो जापान से आगे निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामलों की पुष्टि की, तो केरल राज्य में की गई वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामलों की पुष्टि। नेक्स्ट है वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है, तो उत्तराखंड में चलाया है वायुसेना ने बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन हमारी कल की क्लास के जो हमने रिवीजन बतौर की है। अब बात करते हैं आज के बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट जीके की क्वेश्चन की डिस्कस। तो आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के नए फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, राइट आंसर है रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डिटेल से जाने तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल मिशुस्तिन को पुनः देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और आप मैप में लोकेशन में रूस का नक्शा देख सकते हो। उसके अलावा अगर देखें तो रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वो है व्लादिमीर पुतिन। सैन्य अभ्यास की बात करें तो भारत के साथ इनके सैन्य अभ्यास है वो है इंदिरा और एविया इंद्र। भारत के साथ समझौते की बात करें तो S-400 हो जाएगा। उसके बाद AK-203 असोल्ट राइफल। और करंट अफेयर से रिलेट करें तो हाल ही में रूस ने अंगारा रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो इम्पोर्टेंट जानकारी बन जाती है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। बात हुई है प्रमुख नियुक्तियों की, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो 2024 में इम्पोर्टेंट नियुक्तियां की गई है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं। तो इसाक डार प्रधानमंत्री है, जो कि उप प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान के नियुक्त किए हाल ही में। नेक्स्ट है प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति हाल ही में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कुवैत के नए प्रधानमंत्री चुने गए। नेक्स्ट है लॉरेंस बोग को सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। नेक्स्ट है अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने। और जुडिथ सुमिनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई। इंपॉर्टेंट है पॉइंट सारे सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे जिनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य बनता है। तो बार बार इन चीज़ों का रिवीजन करना ताकि आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहे। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर है 12 मई। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। डिटेल से अगर जाने तो हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 1820 में इसी दिन नर्सिंग स्टाफ के जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। इसी वजह है कि इसी दिन को समाज और इंस्टीट्यूट संस्थानों में नर्सों के योगदान को याद करना, इस पेशे को बढ़ावा देने और नर्सों को सम्मान देने का मकसद 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा इसे प्रमाणित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नागालैंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक
कौन बनी? राइट आंसर है इदासिसा नोंगरांग। हाल ही में इनको नागालैंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। डिटेल से अगर जाने तो इदासिसा नोंगरांग को मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी नियुक्त किया गया। 19 मई को सेवानिवृत्त हो रहे लज्जाराम बिश्नोई का स्थान सुश्री नोंगरांग लेंगी। राज्य पुलिस प्रमुख के रूप में 19 मई 2026 तक काम करेगी। वर्तमान में सुश्री नोंगरांग मेघालय नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक है और खासी समुदायों से भी है। 2021 में उन्होंने कार्यवाहक डीजीपी के रूप में कार्य किया था। मेघालय एक पहाड़ी राज्य है जहाँ 3 मातृवंशीय जातीय समुदायों का वर्चस्व है। खासी एक मातृसत्तात्मक समुदाय है। अगर हम बात करें तो राज्य में अन्य 2 मातृसत्तात्मक समुदाय गारो और जैंतिया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? राइट आंसर है अमन सहरावत। अमन सहरावत है पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो कि कॉलिन मुनरो है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? राइट आंसर है पसांग देवा शेरपा कामिरीता शेरपा है। इन्होंने 29वीं बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं कामिरीता शेरपा जो कि माउंट एवरेस्ट पर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल से जाने तो नेपाल के जाने जाने वाले पर्वतारोही पर्वतारोही कामिरीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का अपना ही विश्व कीर्तिमान तोड़ दिया है। 54 वर्षीय ये पर्वतारोही 8,849 मीटर ऊंचे इस पर्वत पर 29 बार पहुंचे हैं। सेवन स्मिथ ट्रैक्स द्वारा आयोजित इस पर्वतारोही अभियान में 20 पर्वतारोही शामिल थे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? राइट आंसर है दुबई। दुबई में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना जा रहा है। डिटेल से अगर जाने तो दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ। नाम है अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये एयरपोर्ट वर्तमान में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 5 गुना बड़ा होगा। और परियोजना में लागत कितनी आएगी? तो 35 ट्रिलियन बिलियन डॉलर आएगी। अगर यूएई की बात करें तो राजधानी है अबू धाबी और वर्तमान में यूएई के मतलब संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति है वो है मोहम्मद बिन अल जायद नहयान। और लोकेशन में आप मैप के थ्रू देख सकते हो यूएई को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीती? राइट आंसर है जापान। जापान ने जीती है यह ट्रॉफी सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। जापान ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती। फाइनल 11 मई 2024 को मलेशिया के इपोह शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में खेला गया था। 2024 के आयोजन में 6 टीमों जापान, पाकिस्तान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और मेज़बान टीम मलेशिया ने भाग लिया। वही बात करते हैं जापान ने ट्रॉफी जीती, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर मलेशिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और अंतिम स्थान पर रहा कनाडा। भारत ने 1985, 1991, 95, 2009, 10 में 5 बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चाड के राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो इदरीस डेबी ने जीता है चाड का राष्ट्रपति चुनाव। अगर बात करते हैं चाड की तो आप मैप में देख सकते हो। चाड गणराज्य की हम बात करें तो चाड उत्तर मध्य अफ्रीका में स्थित एक भूमि से घिरा हुआ शहर है। इसकी राजधानी है एन जमीना, मुद्रा है CAFA फ्रैंक। राष्ट्रपति वर्तमान में वो है मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो। इंपॉर्टेंट जानकारी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया? तो यूरोपीय संघ ने अपनाया। डिटेल से अगर जाने तो यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया। कानून में यूरोपीय संघ के देशों को महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध मानने की आवश्यकता है। हालांकि कानून में बलात्कार की सामान्य परिभाषा शामिल नहीं है। यूरोपीय संघ आयोग ने 2022 में कानून का प्रस्ताव रखा था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी ध्यान में रखना।
और दोस्तों इसी के साथ हमने आज के टॉप 10 क्वेश्चनों का विद डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। उम्मीद करूँगा जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो कि हम हर रोज़ करते हैं। तो स्टैटिक जीके में आज की क्लास में हम देखें तो हमारा पॉइंट रहने वाला है प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व और उनके उपनाम। अगर हम बात करते हैं अब्दुल गफ़ार खान की, तो इनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ़ार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट है एम के गांधी को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो बापू के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। और लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत बंगाल टाइगर के नाम से किसको जाना जाता है? तो विपिन चंद्र पाल को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। अगर इसी कड़ी में बात करें तो भारत की कोकिला किसको कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो देश रत्न और अजात शत्रु, इंपॉर्टेंट है दोनों भी। नेक्स्ट है सी आर दास को किस नाम से जाना जाता है? तो देश बंधु को सी सी आर दास के नाम से जाना जाता है। अगर सी आर दास के नाम की बात करें तो वो है चित्तरंजन दास, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व कवि और कवि गुरु के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट भारतीय व्यक्तित्व है और उनके उपनाम है। अगर आप चाहते हो कि हमें एकदम बढ़िया तरीके से याद हो जाए तो बार बार इनका रिवीजन करना, एग्जाम की दृष्टि से देखें तो एक क्वेश्चन याद से बन जाता है। हर एक क्वेश्चन में वनडे एग्जाम में तो बनता ही बनता है, तो बार बार इन चीज़ों का रिवीजन करना ताकि लंबे समय तक आपको ये चीज़ें याद रहे। उम्मीद करूँगा आपको जानकारी पसंद आ रही है। वीडियो में पहली बार तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलती है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।